एफएमसीजी काउंटर्स, आपको याद होगा ओपनिंग टिक पर एफएमसीजी इंडेक्स में खरीदारी थी और 200 पॉइंट ऊपर खुले हम और अब करीब करीब 800 अंकों तक का इजाफा दिख रहा है। तो आज जो तेजी आई है उसके पीछे क्या ट्रिगर्स हैं? अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग खबरें ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी बन रही है? सुमित हमारे साथ है। सुमित आजकल दिल्ली में है और वैसे भी एफएमसीजी स्पेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। बताइए सुमित, क्या चल रहा है? तो आज पूरे एफएमसीजी में अलग अलग न्यूज़ फ्लोज हैं, अलग अलग ट्रिगर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं। शुरुआत करूंगा देश की सबसे बड़ी सिगरेट कारोबारी कंपनी एफएमसीजी, मेजर एफएमसीजी प्लेयर आईटीसी के साथ कुछ न्यूज़ फ्लोज आए हैं। 1994 में इनकी एक कॉर्पोरेट टेकओवर वॉर हुआ था बैट और आईटीसी के बीच में। तब से बैट कंपनी के अंदर 31% स्टेक रखता है और 2008 से उसे घटाना शुरू हुआ, धीरे धीरे घटा के 29% के आसपास स्टेक ले आया। तो जेफरीज ने एक नोट निकाला है कि क्योंकि बैट की सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी सी टर्मोइल में है और थोड़ा उनको डेट रीपे करना है, जिसकी वजह से वो अपनी होल्डिंग को ऑफलोड कर सकता है और शायद यहाँ पर 4% के आसपास की हिस्सेदारी बैट अपनी बेच सकता है। 29 में से ये 4%, ये 29% हिस्सेदारी विद टाइम घटी है। 2008 में 31% थी, लेकिन धीरे धीरे सबड्यूड वे में कम होते होते 29 के आसपास की हिस्सेदारी है। और ये भी जो पहले एक बारी अटकलें लगी थी कि डीमर्जर के बाद शायद बैट अपना स्टेक थोड़ा ऑफलोड करेगा, उस समय उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन अब ऐसी बातचीत आ रही है कि बैट होटल कारोबार के अंदर भी जो अलॉन्ग विद आईटीसी शेयर मिलेंगे उसमें अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। तो पहला ट्रिगर आईटीसी में ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एलआईसी को भी अपनी स्टेक जो है वो नेक टू नेक रखनी पड़ रही है, क्योंकि बैट सामने स्टेक खड़ा है। तो इसीलिए वो भी एक बड़ा क्रूशियल हिस्सा रहेगा। एलआईसी एंड बैट दो बड़े बड़े शेयर होल्डर जो कि आईटीसी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर आईटीसी के लिए है। दूसरा, नेस्ले के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, इसके ऑल टाइम हाई हिट हुए हैं आज। 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप नेस्ले ने आज हिट की है। इसके एक शेयर में को 10 शेयरों में विभाजित करने की जो रिकॉर्ड तारीख है वो आ गई है। 5 तारीख इसकी रिकॉर्ड तारीख है, 5 जनवरी इसकी रिकॉर्ड तारीख है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि नेस्ले की जो पेरेंट है नेस्ले एजी, उसकी मार्केट कैप और नेस्ले इंडिया की मार्केट कैप अब एट पार आ चुके हैं। नेस्ले एजी की मार्केट कैप करीब 2,61,000 करोड़ रुपए के आसपास है भारतीय कारोबार के हिसाब से, भारतीय करेंसी के हिसाब से, और नेस्ले इंडिया की मार्केट कैप 2,51,000 करोड़ है। तो एट पार ये दोनों की मार्केट कैप पहुंचते दिखाई पड़ रही है, इसलिए आप नेस्ले में भी नजर बना कर रखेंगे। और तीसरा, जुबिलेंट फूड, दो बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़े हैं। एक थोड़ी देर पहले आया कि यूरेशिया में जो इनकी एक आम थी, उस आम का स्टेक रिमेनिंग रेजिडुअल 24% के आसपास स्टेक जो था वो भी इन्होंने खरीद लिया। और दूसरा, सुमन हेगड़े ये कंपनी के सीएफओ के तौर पर नियुक्त होते हुए दिखाई पड़ी है। पहले एचयूएल में इन्होंने काफ़ी काम किया है और एचयूएल में कंपनी के जो मेजर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर इन्होंने मेजर अपना थ्रस्ट दिया था। तो अब वो कंपनी जुबिलेंट फूड के लिए कामकाज करेंगी। और जो डीपी यूरेशिया है उसमें भी करीब 45% के आसपास जो एडिशनल स्टेक था उसको जुबिलेंट फूड ने खरीद लिया है। जुबिलेंट फूड के लिए क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन जोमेटो से उनको आ रहा है और ऑनलाइन चैनल में वो काफ़ी मार भी झेल रहे हैं जोमेटो की तरफ से। तो ये बड़ा जो फेरबदल है मैनेजमेंट में, अगर कोई चेंजेस लाता है तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए आज से भी ये तीनों खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और तीनों खबरों का इम्प्लीकेशन भी आप स्टॉक्स में देख रहे हैं आज। ये जो सुमित आप जो कह रहे हैं ना कि जोमेटो से मार झेल रहा है, मुझे तो लगता है गलती जुबिलेंट की है, क्योंकि आप स्विगी जोमेटो खोलो, आजकल आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकते और इनका खुद का ऐप, आई एम सॉरी टू से, इतना खराब है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करो, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, किस पर्टिकुलर आउटलेट में गया, उसका कोई होश नहीं है। तो जुबिलेंट हैज टू वर्क ऑन दैट। वो जोमेटो की बिल्कुल गलती नहीं है, तो हाथ ही मिला ले। तो हर्षदा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स आए थे तो जो कंपनी की मैनेजमेंट थी उन्होंने बात सही कही थी कि पहले पिज्जा से कंपटीशन आता था, अब पिज्जा को अनऑर्गेनाइज फूड से बहुत कंपटीशन आ रहा है। तो आपके पास पहले पिज्जा के सामने पिज्जा ऑर्डर करना होता था, लेकिन अब आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो। तो इसीलिए इनके लिए जोमेटो ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बन के खड़ा हुआ है अभी। बट आई होप कंपनी थोड़ा सा ये जो पैसा है अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दुरुस्त कराने में यूज़ करे, बिकॉज इफ़ आई हैव टू ऑर्डर अ पिज्ज़ा वो डोमिनोज ही होता है। मैं किसी और ब्रांड के पास नहीं जाती हूँ, लेकिन पसीने छूट जाते हैं अगर डोमिनोज का पिज्ज़ा अपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है। जुबिलेंट